वाईपीएम क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क। लिखते हैं यहाँ पर से मोमेंट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क। ठीक। और मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ फोर्स it is a vector quantity। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है, इतना समझ गए। अब हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है, यहाँ पर से आप देखिए एग्जांपल्स है, तो सिंपल एग्जांपल्स है। फोर्स ऑन डोर, जब डोर खोलते और लगाते हैं, हम लोग ओपन एंड क्लोज करते हैं, तो क्या करते हैं? ये देखिए हिंज है, ठीक है, दिस इज क्या है? दिस इज पैनल, और ये क्या है? डोर है। दिस इज ये डोर पैनल, डोर पैनल, PANEL, डोर पैनल है। और यहाँ पर से क्या लगाते हैं? वो फोर्स लगाते हैं, जिससे कि आसानी से खोल सकते हैं और लगा सकते हैं। यदि फोर्स को जो आप देखिएगा कि हिंज के तरफ मिले जाएगा तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और जो हिंज से दूर रखते हैं फोर्स को, उतना ही आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। एंड इजी टू ओपन और क्लोज द डोर। ठीक, कितना समझ गया? ये किसके कारण होता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ड्यू टू द मोमेंट ऑफ फोर्स, ड्यू टू मोमेंट ऑफ फोर्स। दूसरा एग्जांपल से यहाँ पर से देखिए, हमको नट को, ये जो नट है इसको खोलना है या टाइट करना है, ठीक है। तो ये क्या रेंच है, और रेंच पर क्या करते हैं? वो फोर्स लगाते हैं। यदि इस तरह से क्या होगा? क्या होगा? टाइट होगा। इधर से करेंगे तो क्या होगा? खुलेगा, ठीक है। तो ये जो है, ये जो मैकेनिज्म है कि टू ओपन और कहेंगे टाइट द नट बोल्ट यूजिंग द रेंच, दिस इज एग्जांपल्स फॉर द कहेंगे कि मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। ये क्या करता है? ये जो इसका सेंटर है, दिस इज सेंटर ऑफ द नट, और इसी के अबाउट में इसको यदि घुमा देंगे हम, तो क्या होगा? ये खुल जाएगा या तो टाइट हो जाएगा। दिस डिपेंड्स अपॉन द थ्रेड ऑफ द नट, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो फोर्स लगाते हैं, तो ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स का हम लोग मेजरमेंट करते हैं। यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, टू द कहेंगे कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, इसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। अब देखिए यहाँ पर से, और फिर ज्यादा इस पे थोड़ा और जान लीजिए। यदि कोई मान लीजिए कि बहुत सा फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पर, ठीक है, ये मान लीजिए F1 है, ये F2 है, और ये F3 है, F4 है, तो बहुत सा फोर्स है। यदि इसका हम इस फोर्स का हम क्या करते हैं? ये कंकरेंट फोर्स है, ठीक है, ये कंकरेंट फोर्स है। आइदर वो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, जो भी है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, यहाँ कंकरेंट फोर्स है। और यदि इसका सम करेंगे तो क्या होगा? एक फोर्स, क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स। दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। ये जो FR है, ये क्या है? रिजल्टेंट फोर्स। यानी कि रिजल्टेंट फोर्स मतलब होता है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डॉट जो भी है, इसको रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। अब तो देखिए, ये यदि सब फोर्स एक पॉइंट से पास कर रहा है, कंकरेंट फोर्स है, तो इस फोर्स का टेंडेंसी होगा कि इसको हम बॉडी को या पॉइंट को क्या करेंगे? रोटेट कराएंगे। नहीं, इसलिए कि ये सब पॉइंट एक से गुजर रहा है, एक पॉइंट से गुजर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है? इन दिस कंडीशन बॉडी और पार्टिकल्स हैव ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, नॉट रोटेशनल मोशन। इसमें क्या है? यदि ये FR क्या करेगा? इसको FR क्या करेगा? टू मूव द body
इन कहेंगे कैसे लिखे, द मोशन ऑफ द बॉडी, द मोशन ऑफ बॉडी इज क्या होगा, लीनियर। द मोशन ऑफ द बॉडी क्या होगा, लीनियर। और कहेंगे कि ये जो है ट्रांसलेशनल मोशन होगा, ट्रांसलेशनल मोशन होगा वनली। इसमें जो होगा, इस केस में वनली हमको ट्रांसलेशनल मोशन होगा बॉडी में। लेकिन यदि आप यहाँ पर से देखिए, आपको फोर्स सिस्टम आप खोल के मेरा देखिए वीडियो में, यदि फोर्स सिस्टम का ही ये सवाल है, ये हम बता रहे हैं। यदि फोर्स सिस्टम ऐसा है किसी बॉडी पर, यदि कोई एक दूसरे को क्या करता है, कंकरेंट फोर्स नहीं है, मान लीजिए ये बॉडी है और ये देखिए यहाँ पर से ये फोर्स लग रहा है, ये पॉइंट ऑफ एक्शन है फोर्स का, ये F1 है, मान लीजिए ये F2 है, और मान लीजिए ये जो है फोर्स क्या है, F3 है। और सभी का देखिए लाइन ऑफ एक्शन जो रहेगा एक दूसरे को क्या करेगा, कंकरेंट नहीं है, ठीक है, ये कंकरेंट फोर्स नहीं है, F1 F2 नॉट कंकरेंट, ठीक है। तो इसका टेंडेंसी यदि मान लीजिए ये पॉइंट है, तो इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, ये मान लीजिए D1 है, और ये देखिए यहाँ पर से जो F2 है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यदि लाइन ऑफ एक्शन को फोर्स को हम बढ़ाएंगे इधर से ऐसे, यदि लाइन ऑफ एक्शन को फोर्स को हम बढ़ाएंगे इधर से, तो ये मान लीजिए O पॉइंट है, तो ये पर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे, ये क्या होगा, ये F2 है, ये D2 होगा। उसी तरह से ये देखिए यहाँ पर से, ये मान लीजिए इसका लाइन ऑफ एक्शन है, तो इस पर से यदि डालेंगे ये क्या होगा, D3 हो जाएगा। ये सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, ये सब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। तो इस फोर्स में देखिए, तो समेशन तो फोर्स का होगा ही, Fr होगा ही, इसके साथ साथ जो होगा क्या होगा, मोमेंट भी होगा, ठीक है, Mr, तीनों फोर्स का सम। यानी कि कहने का मतलब है कि जहां पर दोनों फोर्स लग रहा है, तो क्या कहेंगे, इस बॉडी का टेंडेंसी जो होता है रोटेशनल एज वेल एज क्या रहता है, ट्रांसलेशनल मोशन होता है। यदि Fr है कि F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक, और Mr जो हो गया M1 प्लस M2 प्लस M3, दैट मीन्स ये हो गया, इसका मतलब होगा F1 इंटू D1 प्लस F2 इंटू D2 प्लस F3 इंटू D3। ये तीनों देखिए यहाँ पर ये क्या कि यदि फोर्स ये जीरो नहीं है, तीनों फोर्स का समेशन जीरो नहीं है, और तीनों का मोमेंट जीरो नहीं है, तो ये क्या चाहेगा, ये फोर्स क्या करेगा, लीनियर एज वेल एज। मान लीजिए ये जो है ये आपका Fr है, और ये देखिए इसका मान लीजिए इसी तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मोमेंट है, जिसका कि Mr कहते हैं, ठीक है, टोटल मोमेंट। तो क्या करेगा, ये तो रोटेशन भी होगा और आगे भी बढ़ेगा ये बॉडी, ठीक है। यानी कि इस कंडीशन में जो है कि बॉडी हैज बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन होगा, ठीक। अब कहता बॉडी दोनों ये होगा। अब ये तो हो गया भाई, अब कहते हैं यहाँ पर से यदि कोई बॉडी है उसको हम वो पॉइंट पर फिक्स कर देते हैं, ठीक है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर से, ठीक है। तो अब फोर्स जो भी लगा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये फोर्स का टेंडेंसी है टू रोटेट अबाउट द एक्सिस और पॉइंट ओ, ठीक है, या तो पॉइंट ऑफ जो फिक्स्ड है पॉइंट, यानी कि पॉइंट ऑफ क्या कहते हैं कि रोटेशन के अबाउट में घुमाने का कोशिश करेगा, टेस्ट और चेंज टू टेस्ट, रोटेशनल मोशन। यानी कहने का मतलब ये इसको रोटेट करना चाहेगा, तब इसी को मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क कहते हैं। इसमें ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसको क्या कर दिए हम, फिक्स कर दिए इस बॉडी को। यहाँ पर बॉडी फिक्स नहीं है, यहाँ पर क्या फिक्स्ड है बॉडी। तो हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स का डिफिनेशन, द tendency of force which rotates the body about a
पॉइंट और एन एक्सिस, ठीक है, इज नोन एज, क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। और इट इज ऑल्सो नोन एज ए टॉर्क, हम लिख दिए यहां पर से, इट इज ऑल्सो नोन एज टॉर्क, ठीक है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए ये क्या करेगा, ये घुमाने का कोशिश करेगा इसके अबाउट में ना, तो ये जो घुमाने की कोशिश करेगा, ये देखिए फोर्स इधर है और ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो इसको क्या करेगा, इस पॉइंट के अबाउट में इस तरह से घुमाना चाहेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज वो घुमाना चाहेगा, ठीक है। यदि कोई दूसरा फिगर ले हम इसी तरह से, ठीक है, अब देखिए ये क्या करेगा, यहां पर से ये मान लीजिए इस तरह का बॉडी है, ये इस तरह का बॉडी है और ये पॉइंट ऑफ क्या है, एप्लीकेशन है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, इसको क्या बोलते हैं लोग, पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन बोलते हैं। ये भी पॉइंट ऑफ रोटेशन है, लेकिन हम फोर्स इधर से लगा रहे हैं, ठीक है, ये फोर्स F लगा रहे हैं और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ये R हो जाएगा और इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को यदि बढ़ाएंगे, यहाँ पर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे तब इसको बोलते हैं हम लोग D, ये हो गया फोर्स, ठीक है। या आप जैसे भी इसको आप लिख सकते हैं फोर्स को, ठीक है, ये फोर्स हो गया, ये क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और इस पॉइंट से जोड़ते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग दिस, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कहेंगे तो R को बोलते हैं हम लोग, ये R जो है वेक्टर फॉर्म में बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। तो अब देखिए, तो यहाँ पर से जो फोर्स का हम लोग, ये जो मोमेंट है इसका जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखिए इधर से है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ये नीचे जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोमेंट को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव मोमेंट, और क्लॉकवाइज मोमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव मोमेंट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर से जो है ये m जो होगा क्या होगा, यदि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, r क्रॉस f लिखते हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर में जो एक्सिस होगा उसी के डायरेक्शन में होगा, लेकिन उसका जो होगा टेंडेंसी होगा घुमाने का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और इसी को हम लोग लिखते हैं, देखिए यहाँ पर से इसी से कि ये यदि ये क्या है, इसके और इसके ये जो इसका है ये क्या है, अल्फा है, मान लीजिए एंगल, ये क्या है, R और फोर्स के बीच में अल्फा एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल अल्फा होगा और ये 90 डिग्री है, तो यदि ये D है तो R क्या होगा, यहाँ पर से D डिस्टेंस है, ये R होगा, तो R को यदि रिजॉल्व करेंगे इस डायरेक्शन में क्या होगा, R साइन अल्फा, यानी कि इसको D को क्या लिख सकते हैं हम लोग, R साइन अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर से आपको हम लोग लिखते हैं कि R, ये जो होगा यहाँ पर से R, यानी कि R नहीं, इस D के बदले में हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए R जो है यहाँ पर है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे कि R साइन अल्फा इंटू R साइन अल्फा इंटू F, R साइन अल्फा इंटू F, ये देखिए ये क्या है, ये जो मॉड है R का, ये F का मॉड है, यानी कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो इसी को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर से कि F इंटू R साइन अल्फा को हम लोग लिखते हैं D, R साइन अल्फा को क्या लिखते हैं लोग, D, यानी कि R साइन अल्फा को लिखते हैं लोग क्या लिखते हैं, D, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये R क्या हो गया, साइन अल्फा हो गया, यहाँ पर से हम लोग लिखते हैं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ये, और यही हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स। और इसका यूनिट देखिए, ऐसा यूनिट जो होता है, फोर्स का यूनिट क्या आता है, ये न्यूटन होता है, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर होता है। दूसरा यूनिट यदि सीजीएस यूनिट लिखिएगा, सीजीएस यूनिट में क्या लिखेंगे, डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर, सीजीएस यूनिट में डाइन सेंटीमीटर होता है। यदि आपको केजीएफ में लिखिएगा तब क्या लिखेंगे, केजीएफ
मीटर, kgf मीटर, यानी कि ग्रेविटेशनल यूनिट में यदि लिखेंगे, ग्रेविटेशनल यूनिट में यदि लिखेंगे तो इसको लिखते हैं हम लोग kgf डॉट मीटर। ठीक है, तो ये आपका सिंपल जो है, देखिए यहाँ पर से ये एक्सप्रेशन है और ये मोमेंट ऑफ फोर्स का डिफिनेशन होता है। अब बताइए आपको कि व्हाट इज मोमेंट पर जो आधारित है, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स। इसके बाद वाले जो क्लास आएगा उसमें मोमेंट ऑफ क्या लिखा बताएंगे आपको हम, सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स एंड वेगिनस थ्योरम बताएंगे। थैंक यू।